बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान नेमत फॉर्म एक्सलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सेकेंड डे की पॉम डिस्कस करेंगे हम, से नॉट स्ट्रगल नॉट एबलिथ। अच्छा, ओल्ड पॉम में ओल्ड वोकैबुलरी इसके अंदर है। वन टर्म इज नॉट लिखा हुआ है, NAUGST, नॉट ही है, NOT है। तो जितनी भी ओल्ड इंग्लिश है उसमें जब लास्ट में TH आता है इसकी मीनिंग होती है S और ES होता है। सच एज गोज कहते हैं हम, और राइट्स बोलेंगे। ओल्ड इंग्लिश में राइट्स नहीं बोलेंगे, राइट TH लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है एबलिथ लिखा हुआ है, TH जो है इसका मतलब है ES है। इट वॉज कंपोज बाय ऑथर ह्यू क्लॉ 1861 19th सेंचुरी के पोइट हैं। और बहुत पॉम कंपोज ने किए हैं, कुछ पॉम कंपोज किए हैं, नेम और फेम हुआ इनका उस सेंस में। सो फर्स्ट वी हैव वोकैबुलरी पार्ट, वर्ड्स एंड मीनिंग। इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इजीली कैन गो थ्रू। इसकी हाई वोकैबुलरी नहीं है, सिंपल पॉम है, अ काइंड ऑफ सॉन्ग है जो जंगों में भी गाया जाता था। ये जैसे पाकिस्तान में 1965 वार में मैडम नूर जहां थी, उनके कुछ सॉन्ग थे, जितने सोल्जर थे उनके इमोशन को इंक्रीज करने के लिए वो गाना गाते थे, नेशनल एंथम। तो ये भी उसी सेंस में आते हैं। फर्स्ट वी हैव पोइट्स एंड पॉम। ही वाज इंग्लिश पोइट बिसाइड्स एजुकेशनिस्ट। ये एजुकेशनिस्ट भी थे और पोइट भी थे एक क्लास से। सेकंड, ही वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड। बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। 19th सेंचुरी के फेमस पोइट हैं मैथ्यू आर्नल्ड, और क्रिटिक भी हैं, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे ये। ही वाज एन असिस्टेंट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दुनिया में जो सबसे फेमस नर्स हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, आपने क्लास 9th में डिस्कस किया होगा। ये उनके असिस्टेंट थे, उनके हेल्पर भी थे। काफ़ी कैंपेन में इन्होंने उनकी हेल्प की थी, मोरालिटी के लिहाज से हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प की थी, सोशल हेल्प की थी। ये लाइक भी करते थे क्योंकि वो एक नोबल वर्क कर रहे थे। इमेजेस एंड इमेजिस्ट, इनकी फॉर्म में इमेजेस हैं, इमेजिनरी जिसे कहते हैं। और जब भी कोई पोइट इमेजिनेशन अपनी फॉर्म में यूज करेंगे उन्हें बोलते हैं इमेजेस कहते हैं। सेम केस कई लोग होते हैं, कई पोइट्स होंगे जो अपनी फॉर्म में सिंबल को यूज करते हैं, सच एज डॉक्टर इकबाल ने उर्दू पोइट्री में उन्होंने शाहीन को यूज किया, ईगल को यूज किया है। जब भी सिंबल को यूज करते हैं तो सिंबॉलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। सो ये इमेजेस भी हैं। 3 images have been elaborated। इस फॉर्म में 3 images के बारे में डिस्कस करेंगे। वन इज वार इमेज है, वाटर इमेज है, सनराइज इमेज है। इमेजिनेशन को जो बता रहे होते हैं उन्हें इमेजेस कहते हैं। लास्ट से दिस फॉर्म वाज quoted during the World War time by Sir Winston Churchill। ये फॉर्म थी जो वार सिचुएशन थी, वर्ल्ड वार 1 पर्टिकुलर, उसमें इसको लाउडली कहते थे, कोटेट करते थे, ताकि जो सोल्जर्स उनके इमोशन और हाई हो और वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइट करें टिल डेथ यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वी हैव फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा। से नॉट स्ट्रगल नॉट एबलिथ। ये ना कहें कि स्ट्रगलिंग है, डेडिकेशन से आपकी हार्ड वर्किंग है, यूजलेस है, मतलब जो आपकी मेहनत है उसका कोई फायदा नहीं है, बेकार है। एबलिथ बोलते हैं, यूजलेस कहते हैं। तो डू नॉट इमेजिन और डू नॉट थिंक दैट योर स्ट्रगलिंग डेडिकेशन यूजलेस है। दुनिया में किसी भी इंसान की जो मेहनत होती है अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं करता, बेकार नहीं जाएगी, उसका बेनिफिट होएगा। लाइफ में कभी भी आप देखते हैं बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने एक पेपर दिया और बहुत मेहनत से देता, बहुत अच्छा पेपर था, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि पेपर आपने अच्छा नहीं दिया था और प्रिपरेशन भी नहीं थी, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। तो जो भी स्ट्रगलिंग करेंगे कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। आपने बहुत मेहनत के रहेंगे, आपको अचीव होएगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि आपकी जो स्ट्रगलिंग है, डेडिकेशन है, वो यूजलेस है। ये फर्स्ट मैसेज दे रहे हैं, दिस इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। जो भी इंसान मेहनत करता है उसको मिलता है इंसान। नेक्स्ट इज द लेबर एंड द वॉन्ट्स आर वैन। बोल रहे हैं जो सोल्जर्स हैं उनकी जो लेबर है, उनकी मेहनत है, वॉन्ट्स जख्म है, एंट्रीज है उनकी, वैन है, यूजलेस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने सोल्जर्स हैं उनका जो ब्लड है और जो उनके बॉन्ड्स हैं उसका बेनिफिट होएगा, उसका फायदा होता है नेशन को, वो बेकार नहीं जाते। द एनिमी फेंट्स नॉट द फेल्थ। फेंट्स मतलब किसी को बेहोश करना, डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, और फेल्थ फेल से निकला है, यहाँ पे THS लगा हुआ है। आपके जो एफर्ट्स हैं उससे एनिमी को नुकसान नहीं पहुंचा, वो फेल नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको नुकसान भी पहुंचा है, वो फेल भी हुए हैं, आपको बता नहीं रहे वो। एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और चीजें जैसी वैसी रहती हैं, नो, ऐसा नहीं है।
सिचुएशन जो है वही रहती है। इफ यू स्ट्रगल, इफ यू डेडिकेट योर लाइफ फॉर एनी कॉज, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी भी चीज में मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, राइट। नंबर नेक्स्ट वी हैव, इफ द होप्स वर ड्यूस फियर्स मे बी लॉयर्स। बहुत ब्रिलियंट लाइन है, अपीलिंग है, इंस्पायरिंग है। इफ होप्स वर ड्यूस, यहाँ पे होप्स मतलब उम्मीदें, तवक्कात, ड्यूप मतलब डिसीव, धोखा दे देना। जो आपकी उम्मीदें थी वो उन्होंने आपको धोखा दे दिया, मतलब जो आप उम्मीद कर रहे थे ऐसा हो नहीं पाया। वन ऑप्शन है। फियर्स मे बी लॉयर्स, आपके जो फियर्स हैं, खदशात हैं, खौफ हैं, वो भी तो गलत हो सकते हैं। जब आपकी उम्मीद थी वो हो नहीं पाई, जैसा आप सोच रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए, तो ऐसा भी तो होता है कि जो आपको खौफ है और जो आप किसी से डर है वो भी तो गलत साबित हो सकता है। लेट सपोज आपकी बोर्ड में पोजीशन आ जाएगी, आपको उम्मीद है ऐसा नहीं हो पाया, पोजीशन नहीं आ पाई, गलत साबित हो गया, तो आपका जो खदशा है कि आपकी सेकंड पोजीशन नहीं आएगी, ये भी तो गलत हो सकता है। ये कौन से बुक में लिखा कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसकी सेकंड पोजीशन नहीं आ सकती। सो अगर आपकी उम्मीदें गलत हो सकती हैं तो आपके जो खदशात हैं, जो खौफ हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। आप बिल्कुल फोकस होकर मेहनत कर रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए से। सो होप आपकी हाई होनी चाहिए, और फियर्स होते हैं, खदशात होते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन पे जाएंगे। इट मे बी इन जॉन स्मोक कंसील, जब भी जंग होती है तो स्मोक आ जाती है, एक आर्मी यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, बीच में डस्ट होगी, या जो बैटरी होती है उससे स्मोक आ सकती है, यहाँ पर धुआं होएगा, वहाँ पे कुछ पोल्यूशन होगी। बोल रहे इट मे बी, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि जो यहाँ के सोल्जर्स हैं वो वहां पे देख रहे हैं, वो जो स्मोक है, कंसील मतलब उसके बैक में, वो इस खौफ से नहीं जा रहे दुश्मन है वहां पर। ये कॉमरेड से चेस इवन नाउ फ्लायर्स, कॉमरेड बोलते हैं, कंपेनियन कहते हैं। हो सकता है जो यहाँ के सोल्जर्स हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है एनिमीज हैं, आपके अपने ही दोस्त, आपके अपने साथी, वो वहां पे जा चुके हैं और दुश्मन को डिफीट कर दिया, उनको चेस कर रहे हैं, और आप इस खौफ से आगे बढ़ नहीं रहे। ये जो स्मोक है इसके बैक में दुश्मन होंगे। एंड बट फॉर यू पजेस द फील्ड, और आपके बगैर ही पजेस द फील्ड, मैदान को मार कर लेना, डिफीट कर देना। कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेव होते हैं, बाय नेचर के ब्लड में ब्रेवरी होती है, गैलेंट्री होती है, वो आगे मूव करते हैं। लेकिन कुछ सोल्जर्स होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि ये जो स्मोक है, डस्ट है, इसके बैक में एनिमीज हैं, हम जाएंगे नहीं, खौफजदा हैं। तो ये बोल रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो स्मोक है इसके बैक में आपके अपने साथी होंगे और दुश्मनों से फाइट कर रहे होंगे और दुश्मन को डिफीट कर देंगे, ये भी तो आप सोच सकते हैं, राइट। दिस इज फर्स्ट स्टैंजा इन नंबर सेकंड स्टैंजा, बहुत अच्छा इसमें डिफाइन किया हुआ है, मोटिवेशनल है ऐसे। सोल्जर्स इन द बैटलफील्ड, देख सकते हैं आप यहाँ पे सोल्जर्स हैं बैटलफील्ड में हैं और फाइट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल भी है, वर्ल्ड वॉर 1 की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, और ये सोल्जर्स से सेलिब्रेशन कर रहे हैं डिफीट, अपने एनिमीज को डिफीट करने के बाद। और नंबर नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव सोल्जर्स दे आर फाइटिंग। अच्छा, 19th सेंचुरी की बात करें, 20 की बात करें तो मिलिट्री वार होती थी। इन 21st सेंचुरी में मिलिट्री वार नहीं होती, इकोनॉमिक वार होती है, ट्रेड वार है, बिजनेस वार है, और पर्टिकुलर मीडिया वार है, राइट। नंबर थर्ड स्टैंजा पे आते हैं, फॉर द वाइल्ड टाइड वेव्स वैनली ब्रेकिंग। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, वाटर एग्जांपल देते हैं। बोल रहे हैं जो सी वेव्स होती हैं, समंदर की जो वेव्स होंगी, वैनली ब्रेकिंग, आपको ऐसा लगता है वैनली यूजलेसली ब्रेकिंग करती हैं, साइले समंदर से टकराती हैं। सी में हियर नो पेनफुल इंशग्राम फॉर ब्रेक थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स। क्रीक्स इनलेट बोलते हैं जो पानी रास्ता बनाता है, जो सी साइड में देखेंगे काफी जो वेव्स होती हैं अंदर आ जाती हैं और उसमें दरारें आ जाती हैं। जब भी साइले समंदर में जो वेव्स होती हैं टकराती हैं माउंटेन से या किसी भी चीज से, तो वहां पे रास्ता बना देती हैं, कुछ ना कुछ गेन कर लेती हैं। किसी भी चीज को बार बार हिट करते हैं तो वो चीज टूट जाती है। सच जैसे कोई भी ट्यूब होता है, उसमें पानी आप ऑन कर लें, जो पानी का कतरा नीचे गिरने लग जाएगा, यहाँ तक कि नीचे जो भी जगह होगी वो उसमें दरारें आ जाएंगी। इसकी मीनिंग ले रहे हैं, जब भी कोई चीज, किसी भी चीज पर मेहनत करते हैं तो फर्स्ट टाइम करें, सेकंड टाइम करें, थर्ड टाइम करें, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, एकदम नहीं हो पाएगा। कम साइलेंट फ्लडिंग इन द मैन। सी वेव जो होती हैं वैनली ब्रेकिंग, आपको बेजाहिर लगता है सीमिंगली उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे और कंसिस्टेंट लिहाज से देखेंगे
तो जो साइले समंदर है उसमें कुछ ना कुछ दरारें आ जाती हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्रीक्स और इनलेट कहते हैं इसे, मतलब जो सी साइड होता है उसका जो पानी होएगा वो इनलैंड में आ जाएगा। नंबर सेकंड एग्जाम्पल है, ये भी एक माउंटेन था सी साइड पे, लेकिन जो सी वेव्स होती हैं वो बार बार ब्रेकिंग होती हैं, टकराती हैं उससे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो जो माउंटेन है वो टूट चुका है, राइट। मतलब जो आपकी एफर्ट्स होती हैं अपने दुश्मनों को आप डिफीट कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई असर आएगा यहाँ पर। नंबर 4 स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा, एंड नॉट बाय द ईस्टर्न विंडो ओनली व्हेन द डे लाइट कम्स इन द लाइट, in front the sun climbs as slow, how slowly, but westward look at the land is bright। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सन राइज के एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब सन राइज होता है उसकी जो सनलाइट होती है वो वन प्लेस पे होती है, ईस्ट की तरफ होगी, जिससे वो राइज होने लग जाएगा उसकी लाइट मजीद स्प्रेड होती है, और एक वक्त ऐसा भी आता है उसकी जो लाइट होती है पूरी दुनिया पे आ जाती है। एग्जाम्पल देते हैं, जब भी इंसान कोई मेहनत करता है, कोई इंसान नहीं है कोई दूसरे क्रिएचर है, जब भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। भाई ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए। इज इट क्लियर? सो सन प्राइड एग्जांपल भी है। एमसीक्यूज, ऑथर ह्यू क्लॉ वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ 19th सेंचुरी फेमस पोएट मैथ्यू आर्नल्ड। पेपर में दे सकते हैं आपको ये। ऑथर ह्यू क्लॉ बहुत अच्छे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे मैथ्यू आर्नल्ड के थे। नंबर नेक्स्ट से ये पर्सनल ये असिस्टेंट भी थे, हेल्पर भी थे, फेमस नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनके थे। और ये पोम काविदा कोटेट की जाती थी, लाउडली पढ़ी जाती थी, जंगों में करते थे। और इंग्लैंड के जो बहुत फेमस लीडर हैं सर विंस्टन चर्चिल, वो अक्सर इस पोम को रिवाइज करते थे ताकि वो इमोशंस डेवलप हो जाए। इस पोम में 3 इमेजेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और 1 इमेज इज वार सिचुएशन, नंबर 2 इमेज वाटर के ऊपर है, लास्ट वी हैव सी सनराइज के ऊपर है। शॉर्ट क्वेश्चन, द मेन आइडिया, द मैसेज ऑफ दिस पोम पेपर में आपको देंगे। मैसेजेस है, डू नॉट बिलीव, डू नॉट थिंक, डू नॉट इमेजिन योर स्ट्रगलिंग आर यूजलेस। कभी भी इमेजिन ना करें, सोचें ना जो आपकी स्ट्रगलिंग है वो यूजलेस है, बेकार है, ऐसा नहीं है, आपकी स्ट्रगलिंग बेनिफिशियल है। इलाबोरेट 3 इमेजेस मेंशन इन दिस पोम। आपको 3 इमेजेस मेंशन की गई हैं इस पोम में, कोई भी 2 के बारे में आप डिस्कस करें, इलाबोरेशन करें, डिटेल में बताएं। और elaborate the following poetic lines, if hopes were dupes fears may be liars। ये जो poetic line है इसको आपने explain करना है, डिटेल बतानी है। अगर उम्मीदें आपको धोखा दे सकते हैं कि आपके जो fears हैं, खौफ है, खदशात हैं, वो भी तो गलत हो सकते हैं आपके। और this is all about this poem। जो भी क्यूरीज हैं आपके क्वेश्चन से वो मेंशन कर देंगे, विदिन टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका।